हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप एकदम से सोच रहे होगे भाई ये कहाँ एकदम से रात में आ गया। गाइस वो सेकंड वाली जो वीडियो है इसकी पार्ट 2 वो हम अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम मेरे को जाना पड़ गया था। तो वो वीडियो मैं अब शूट कर रहा हूँ, कोऑपरेट कर लेना क्योंकि हम लाइट वाली चीज़ें दिखाएंगे तो आपको इस टाइम बढ़िया व्यू आएगा। चलो अब देखना क्या बहुत सही आएगा। ये कर दिया मैंने चालू, क्या बढ़िया स्वाइप मार रही है भाई। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ना इसकी ये वाली लाइट ऑन कर लेता हूँ, आपको बढ़िया तो दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया स्टार्ट। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये होता है हमारा आरपीएम मीटर। इसमें 7 तक मार्किंग है, पेट्रोल गाड़ियों में 8 तक होती है, सब में डिफरेंट होती है, पर डीजल में देखा गया हर टाइम 6 होती है, पर इसमें 7 है क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन पर मिनट, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को टर्म याद नहीं आ रही, इसकी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसमें आरपीएम हमें 7 तक दिया गया है। सेकंड, इसमें स्पीडोमीटर, मतलब एक तरीके से ना इसमें आपको पावर बैंड आपका 4.5 तक दे देता है, जबकि इतने डीजल में देती ही नहीं है गाड़ियाँ। और डीजल की सबसे बढ़िया बात यही तो है कि भाई वो 2-2.5 हज़ार में इतनी बढ़िया पावर देती है। सेकंड है हमारा स्पीडोमीटर, इसमें 220 तक मार्किंग है भाई हमारी। और इसके बाद हमारे बीच, एक तो ये बीच में जो है ना ये सुई वाला सिस्टम है, और इसके बीच में आ जाता है हमारा टच, मतलब टच एज इन कि ये डिस्प्ले है, ये तो हार्डवेयर है, और ये बीच वाला है हमारा टच डिस्प्ले आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ दे रखा है, एक सेकंड फोकस कर ले, ये क्रूज कंट्रोल है, इसके बारे में मैं आपको ऑपरेट करके एक और वीडियो बनाऊंगा। सेकंड है इसका ये इंफॉर्मेशन वाला, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप इसको फेवरेट सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर इस बटन को दबाऊंगा ना तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ मेरा ये बटन है, इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ, यहाँ मेरा ये बटन है ना, तो मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा वो काम करेगा। ठीक है, मैं इसको दबा दिया तो मेरे को एक मेन्यू में ले आया, जैसे इसको हम दबाते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता भी जाता है, पर इससे अच्छा आप इसको ऊपर करोगे तो ये तब भी बढ़ता है, और पीछे करोगे बैक बढ़ता है। अब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाना है, सपोज मुझे डिजिटल स्पीड में जाना है। ठीक है, डिजिटल स्पीड में जाना है मेरे को, तो अब मैं डिजिटल स्पीड में जाऊँगा इस पर प्रेस करके, जैसे मैं इस पर अब ऐसे प्रेस कर दूँगा। ठीक है, अब ये प्रेस हो गई ऐसे, तो अब आपको मैं सामने कैमरा कर दूंगा और मैं इसको कंट्रोल करता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाती है सबसे पहले आ जाती है हमारी डिजिटल स्पीड, जिसमें आप स्पीड डिजिटली सेट कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है कि आप ये साइड की जो लाइट है ना इसको भी बंद कर सकते हो, मतलब ये स्पीड वाली लाइट है। बस मेरे को करना क्या है इसमें, मेरे को इस वाले बटन को होल्ड करके रखना है, जैसा ही वहाँ गिवन भी है हमें, मतलब वहाँ गिवन भी कर रखा है। तो मैं इसको अगर प्रेस करके रखूँगा ना, ये देखो, बूम, गायब। तो ये ऐसे ही यहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। तो ये अब मैं ऑन कर देता हूँ वापस, कि आपको व्यू बढ़िया आना चाहिए ना, तो ये हमारी ऑन भी हो गई। तो ऐसे ही है, इसका व्यू ऐसे आ जाता है। ठीक है, इसमें स्पीड वाले में तो कुछ नहीं है इतना ऑप्शन, बस वार्निंग्स हैं बहुत सारी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट की वार्निंग आ जाती है, बैटरी अभी मतलब ड्रेन आउट हो रही है उसकी बैटरी आ जाती है। आपकी हैंड ब्रेक को अगर मैं डाउन करूँगा तो उसकी हट जाएगी, ऐसे लग जाएगी, इसकी भी आपकी आ जाती है। यहाँ में लाइट्स की आ जाती है क्योंकि मैंने एक सिंगल लाइट ऑन कर रखी है। सेकंड, यहाँ थोड़े DEF के वार्निंग आ रखी है, और ये हमारा DEF डलवाऊंगा गाइस, अभी 20,000 वाली सर्विस पे डलेगा वो, तो उस पर डलवाएंगे। और इसके साथ इंजन लाइट, वो तो अभी गाड़ी ऑन नहीं हुई है, वो हट जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं मेन मेन्यू में। तो यहाँ आ जाता है हमारा डिजिटल स्पीड के बाद व्हीकल इन्फो में ये हमारे बारे में बताती है पावर एंड टॉर्क फिगर्स। सपोज मैं गाड़ी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, इसमें ऐसे ऑन हो गई, तो अब मैं जितनी पावर दूंगा ना, इतनी मैंने पावर दी। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में होता क्या है, ठीक है, तो ये ऐसे मैंने इसमें पावर दी। ठीक है, अब पावर किक नहीं करेगी, इसका भी मैं आपको फंडा बताता हूँ। एक बार पहले बंद कर दो इसको, बंद हो गई। ठीक है, इसमें एक फंडा ये है कि जब भी आप गाड़ी में स्टार्टिंग में पुल करते हो तो टॉर्क किक इन करता है गाड़ी का। ठीक है, तो अगर टॉर्क किक इन करेगा तो अभी सीट बेल्ट नहीं लगा, इसकी वार्निंग दे रहा है, टॉर्क किक इन करेगा। बाद में जब आप टॉप स्पीड वगैरह पकड़ते हो ना तो इसकी आपकी BHP किक इन कर जाती है। तो तो इसमें जैसे बता रहा हूँ, पावर है आपकी 175 BHP विद 370 Nm ऑफ टॉर्क।
ठीक है, इसमें TPMS नहीं आता है। अगला है हमारा नेविगेशन। नेविगेशन इतना तगड़ा आता है ना इसमें, बढ़िया लगता है बहुत। अभी डार्क मोड में ऑन होगा, वरना यहाँ पर वाइट लाइट्स आती। अबे भाई डलवा लूँगा भाई, डलवा लूँगा। अब मैं स्पेशली ये डलवाने तो जाऊँगा नहीं अब सर्विस सेंटर। ये देखो भाई क्या कर रहा है, तंग कर रहा है लिटरली। एक काम करता हूँ ना, मैं पहले ना आपको इसमें बैक करके दिखाता हूँ। नेविगेशन लास्ट में दिखाएंगे, बढ़िया चीज़ है ना वो। तो हम आ जाते हैं फ्यूल इन्फो पे। फ्यूल इन्फो पे आ जाती है हमारी, सबसे पहले खोलोगे तो ऐसे आएगी। तो 629 की रेंज दिखा रहा है, माइलेज दिखा रहा है 15.6 की। आपको रेंज और माइलेज पता चल जाएगी। और ये मेरे को बहुत तंग कर रहा है। अब अगर मैं इस पर होल्ड करके रखूँगा ना तो ये रीसेट हो जाएगी, मतलब एवरेज हमारी डैश डैश आ जाएगी। ठीक है, DEF लेवल है हमारा 20%, तब भी ये पागलों की तरह चिल्ला रहा है। इतना तो फ़ोन भी नहीं रोता भाई। और हमारी एवरेज इको सेंस का आपको इंफोटेनमेंट में जो मैंने यहाँ दिखाया था ना, वही आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपको बस इसमें स्कोर दिखाता है, आप यहाँ से कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हम इसमें, फ्यूल इन्फो हो गया। ये आगे हमारा ड्राइव इन्फो। ड्राइव इन्फो पे आ जाए तो यहाँ आपके 2 ट्रिप मीटर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रिप ए मीटर। ट्रिप ए मीटर में आपके ये सेट हो रखा है, इतनी डिस्टेंस चली है, इतने टाइम में चली है, इतनी एवरेज स्पीड है। इसको आप होल्ड करके रखोगे तो रीसेट हो जाएगी 102। और ये हमारी 4 घंटे और ये 22, ये ट्रिप भी याद रखोगा, माइलेज निकलने वाली है। और ये आ जाती है हमारा है टाइम। इसको हम सेटिंग में जाके डिजिटल भी कर सकते हैं। और अगला आ जाता है हमारा अलर्ट हिस्ट्री पे जाऊंगा तो मैं सबसे पहले जो चिल्ला रहा है जिस चीज़ के लिए वही है भाई। ठीक है भाई, अब मत बोलियो मेरे को कुछ भी, मैं डलवा लूँगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। सेकंड आ जाती, देखो मैंने अलर्ट देख लिया तो अब इतनी आएगी नहीं। और इतनी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं भाई, बिल्कुल इतना टाइम में। फिर अलर्ट के बाद आती है सेटिंग्स। सेटिंग में अगर मैं जाऊंगा, इसकी सेटिंग में आ जाती है सबसे पहले आपको ऑटो रीसेट करने का, मतलब जब ऑटो ये फ्यूल वाला रीसेट है कि मतलब देखो इस पर मैं जाता हूँ ना अगर, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर पेट्रोल डलवाते हो तो आपको कब वो रीसेट कर दे माइलेज। मैं चाहता हूँ कि आफ्टर रिफ्यूलिंग, जब मैं तेल भरवाऊँ तब हो जाए रीसेट। कोई लोग करते हैं जब भी वो इग्निशन स्टार्ट करें तब, मतलब जब भी वो गाड़ी स्टार्ट करें तब वो रीसेट हो। ठीक है, तो अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये बटन सीधा दबा दूंगा ना, ये वाला, तो ये वाला बटन, ये इसको अगर मैं डायरेक्टली दबा दूंगा मेरे को होम पे ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को उस पर जाना ही पड़ेगा, वरना सेटिंग्स है ना। फिर आ जाता है हमारा पैसेंजर एयर बैग। पैसेंजर एयर बैग इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम दे रखा है। जैसे ही यहाँ पर आ जाता है, मैं यहाँ ऑफ़ करने का आ जाएगा, तो अगर मैं ऑफ़ करूँगा, या अभी तो ऑन हो रखा है, इस पर दबाऊँगा तो यहाँ पर हमारा ऑफ़ करने का भी बटन आ जाएगा, जो कि मैं नहीं करने वाला, मेरे को डर लगता है। ये वैसे ऑन ऑफ का सिस्टम इसलिए देते हैं क्योंकि जब कभी कभार गाड़ी ऑफ रोडिंग में जाती है तो साइड में बैठा भी हो बंदा, तो कभी कभार गिर भी सकती है गाड़ी, तो उसका नुकसान और हमारा एयरबैग निकले ना, तो इसलिए उसको ऑफ कर देते हैं। सेकंड आ जाती है हमारी सेटिंग्स ही तो है, आई है, मैं बैक नहीं कर रहा। साउंड्स में आ जाती है हमारी, हम साउंड में जाएंगे तो हमारे आते हैं टर्न सिग्नल, साउंड भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको इसमें टर्न सिग्नल का आपका यहाँ आती है एक, और दूसरी वाली इधर। ठीक है, अब इसकी आवाज़ भी आप बदल सकते हो। ठीक, अगर मैं सपोज इधर की दबा दूं और इसको साउंड 1 पे डाल दूं तो ऐसी आवाज़ करेगी। बड़े गिमिकी चीज़ें पर बढ़िया लगती हैं मेरे को। और सेकंड ये है, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया तो इसे भी साउंड 2 पे रहने देते हैं, पर अगर आप बोलोगे तो इसे भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस कर लेता हूँ। अब मैं इसको वापस जाता हूँ, तो मैं टर्न सिग्नल वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम कितनी चाहिए इसको मैंने फुल कर रखी है। 1 2 3 कितने भी लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके मैं चले जाता हूँ बैक, मेरी बैक जाने का, अच्छा मेरे को एक और बार दबाता तो मैं आ जाता बैक। साउंड में ही जाऊँगा वापस। टर्न सिग्नल वॉल्यूम हो गया। अब नोटिफिकेशन की भी साउंड है इसमें अलग अलग। सबसे पहले मैं इसकी इस पे जाऊँ, इस पे ऐसी एक पे है, तो मुझे साउंड 2 सबसे बढ़िया लगी तो मैंने वही लगा ली, बढ़िया लग रही थी। अगली आ जाती है हमारा नोटिफिकेशन की वॉल्यूम, जो कि मैंने 2 पे सिलेक्ट कर रखी है, तो वो इतनी आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद हमारी सेटिंग्स वाली चीज़ें हो जाती हैं ओवर, और इसके बाद आ जाते हैं हम नेविगेशन पे। नेविगेशन दबाऊंगा अब, इन प्रोग्रेस।
भाई इन अच्छा एक सेकंड, शायद ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर एप्पल कारप्ले वाला नेविगेशन ऑन कर रखा। मैं ऑन करता हूँ ये वाला नेविगेशन, तो हाँ आ गया। देखो ये ने ग्लिच है, ये नाइट मोड में ऑन होता है, मेरे को लाइट ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी। सपोज मैंने लाइट ऑफ कर दी, अब ऑन कर दिया, अब ये डार्क मोड में आ जाएगा। बढ़िया लगता है ये, आपको आंखों से इतना मतलब कैमरा में इतना पता नहीं चलेगा, पर रियल में देखोगे ना बढ़िया लगता है। अब एक्सयूवी वगैरह का तो और भी बढ़िया है, पर इस गाड़ी के हिसाब से ये मेरे को बढ़िया लगता है। पर इसका ना यूसेज इतना नहीं है क्योंकि जीपीएस में इसमें टाइम लगता है, तो बाकी यही है। और तो मैं सोच रहा हूँ कुछ रहा ना गया हो। बाकी जिप जैप जूम भी आप यहाँ से, यहाँ बटन दे रखा है, इस पर दबाओगे तो कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से जिप जैप जूम का आ जाता है आपका, जिप जैप जूम भी आ गया। अभी जैसे पीछे का दरवाज़ा खुला तो उसकी भी यहाँ वार्निंग आएगी। तो मैंने यहाँ फेवरेट ना डिजिटल स्पीड सेलेक्ट कर रखी है, मैं इस पर दबाऊंगा डिजिटल स्पीड आ जाएगी। एक बार फिर से दबाता हूँ, ठीक है। मैं सपोज ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ, ठीक है, तो ये खोला, अब वहाँ पर हमारे वो आ जाएगा। इसमें ना सनरूफ का भी आता है और आगे बोनेट का भी आता है और पीछे का बूट का भी आता है, तो इसमें हमें हर चीज़ मिलती है। तो यही है, इसमें इतना तो कुछ है नहीं, मतलब इतना क्या काफ़ी है यार गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी फीचर्स को इतना सिग्निफाई नहीं करती, इसकी ड्राइव को सिग्निफाइज करती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। बाकी आपको और कोई डाउट हो, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आपको पूछना है कुछ भी पूछ लो मेरे से, मैं आपको बता दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को तो मैं चलो एंड करता हूँ, चलो मिलते हैं, बाय।